गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल अभिनव केमिस्ट्री धाम में आप सभी का स्वागत है। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अपनी चर्चा हो रही थी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अपन ने काफ़ी बात की थी, जिसके अंदर सिस्टम पढ़े थे अपन ने, फंक्शन पढ़े थे, स्टेट पढ़ा था, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ठीक है, तो सिस्टम जो पढ़े थे अपन ने, तीन सिस्टम अपन ने पढ़े थे कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का जो एग्जांपल था वो मैंने थोड़ा सा अलग दिया था, लेकिन उसका जो एग्जांपल आता है वो अपन ये ले सकते हैं कि जो थर्मस होती है, थर्मस में जो गर्म पानी होता है वो आइसोलेटेड का एक परफेक्ट एग्जांपल होता है। ठीक है, तो उस एग्जांपल की जगह आप थर्मस का जो एग्जांपल है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे, वो अपन जो है टाइप ऑफ प्रोसेस की बात करेंगे कि प्रक्रम जो है कितने प्रकार से थर्मोडायनेमिक्स में हो सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली पांच प्रकार के ही प्रक्रम होते हैं। तो फर्स्ट नाम मैंने आपको बिल्कुल बताया था, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दी थी। फर्स्ट जो आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में अपन जो बात करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि किसी प्रक्रम में ताप को नियमित रखते हुए एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन किया जाता है, तो प्रक्रम समतापीय कहलाता है। तो इस समतापीय वर्ड को आप देखते ही क्या मतलब आइडिया अपन अपना जो है दिमाग में अंदर एक आइडिया आता है कि समतापीय का मीन्स क्या हो सकता है कि ताप को समान रखते हुए या ताप को नियत रखते हुए। ठीक है, तो डेल्टा टी बराबर क्या आता है, जीरो। डेल्टा टी मीन्स होता है ताप में जो परिवर्तन भाई, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो परिवर्तन हुआ, इंटरचेंज कितना हुआ उनके मध्य में। तो प्रोडक्ट से वो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो ताप को नियत रखा जाता है। तो उनमें जो परिवर्तन किया जाता है कि जैसे आप एग्जांपल देखिए कि ए का जो है, ए जो है, ए रिएक्टेंट एंड बी जो है प्रोडक्ट है। ए का जो तापमान अपन ने वो 300 केल्विन माना एंड बी का जो तापमान है 300 केल्विन। तो डेल्टा टी जब परिवर्तन निकाला जाता है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो जाता है, 300 माइनस 300 जीरो। डेल्टा टी का मान तो जीरो आएगा, लेकिन टी जो है वो नियत आएगा, क्योंकि डेल्टा टी क्या है, परिवर्तन है, एंड टी क्या है, ताप है। तो ताप को नियत रखते हुए परिवर्तन बिल्कुल इसमें जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद अपन ये बात करते हैं कि सम आयतनिक प्रक्रिया में आयतन को नियत मानते हैं, लेकिन एंट्रोपी आयतन अथवा अन्य इकाइयों में परिवर्तन किया जाता है। बिल्कुल सम आयतनिक में ओनली आयतन को ही नियत मानना है, बाकी जो एंट्रोपी हो गया, आयतन हो गया, बाकी जो अन्य इकाइयाँ होती है वो बिल्कुल उनमें परिवर्तन होता है। इसके बाद क्या है कि आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर क्या है कि अपन को कई जो बिंदुओं पर अपन बातें करेंगे, जैसे वर्क हो गया, एंट्रोपी हो गई, तो हर जो जैसे क्या हो गया कि आइसो थर्मल हो गया, आइसोबैरिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, या फिर एडियाबैटिक हो गया, उसके बाद साइक्लिक हो गया। तो एक एक जो प्रक्रम लिया अपन ने, ठीक है, सब प्रक्रमों के अंदर अपन एक एक पॉइंट के बारे में अपन इसके अंदर बात करते हैं कि कार्य कितना हुआ, एंट्रोपी क्या थी, और भी पॉइंटों के बारे में इसके अंदर बात की जाती है। तो ये कार्य को समझने के लिए जो है थोड़ा बेसिक जो नॉलेज है वो अपन को आना चाहिए। इसके लिए अपन एक प्रयोग अपन करते हैं कि क्या करते हैं अपन कि एक पात्र लिया जाता है, पात्र के अंदर जो एक पिस्टन लेते हैं। पिस्टन ऊपर ऊपर नीचे की तरफ जो है गति करेगा। ठीक है, वो जो ये जो गति होती है, पिस्टन की गति आपके दाब पर निर्भर करती है कि दाब कितना आप लगा रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर अपन ने क्या किया कि इसके अंदर अपन गैस भरते हैं। गैस भरने के बाद तो आप ये देखिए कि माना एक वायुरोधी भारीन व घर्षणहीन पिस्टन लगा हुआ है जिसमें गैस की कुछ मात्रा है। ठीक है, तो मोस्टली जो है फोर्ड केस अपन इसके अंदर पढ़ते हैं कि जब पिस्टन को कांस्टेंट माना, स्थिर आपने माना, तो उस पर जो लगने वाला दाब है पी ए, जिसको अपन मानते हैं गैस के दाब के बराबर होता है। या अपन कह सकते हैं पिस्टन पर जो लगने वाला दाब उसे प्रेरक बल के रूप में परिभाषित किया जाता है, एंड गैस पर जो दाब लगाया जाता है उसे प्रतिरोधी बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अपन एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि प्रेरक बल जो है प्रतिरोधी बल के बराबर होगा। और अपन ये जानते हैं कि जब प्रेरक बल जो है प्रतिरोधी बल के बराबर हो जाता है, जो निकाय है, निकाय साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम के जो स्टेट आती है उसकी ओर बिल्कुल बढ़ता आगे, तो निकाय में जो है साम्य अवस्था की अवस्था आ जाती है, और साम्य में ये क्या होता है, बिल्कुल साम्य की अवस्था में हो जाता है। सेकंड केस आप ये लगा सकते हो कि पिस्टन पर लगा दाब जब घटाया जाता है, मतलब दाब जब घटाया तो मतलब इसका मीन्स ये हुआ कि पिस्टन को आप ऊपर की ओर खींच रहे हैं। जब वो पिस्टन ऊपर की ओर आता है तो गैस का क्या होगा, बिल्कुल प्रसार होगा, गैस के जो मॉलिक्यूल हैं गति करेंगे। गैस के मॉलिक्यूल्स गति करते हैं तो आयतन में क्या होगी, बिल्कुल वृद्धि होगी, आयतन बढ़ेगा। तो इसे क्या क्या कहते हैं, गैस का उत्क्रमणीय प्रसार कहते हैं, रिवर्सेबल प्रोसेस ही कहलाता है। ठीक है,
इसके बाद अनंत सूक्ष्म अवस्था तक भी इसे कह सकते हैं या ले जाया भी जा सकता है इसको। इसके बाद थर्ड केस ये आता है कि लेकिन जब पिस्टन पर दाब बहुत कम कर दिया जाता है, दाब आप बहुत कम कर दो तो गैस का प्रकार क्या होता है, तेजी से होता है। अनंत सूक्ष्म अवस्था का मतलब ये था कि आप जो है पिस्टन पर लगाए दाब घटा रहे हो, उसकी मात्रा क्या है, नेगलेट है, मतलब थोड़ी सी। सूक्ष्म अवस्था का मतलब ये था। लेकिन थर्ड केस में अपन बात करते हैं कि दाब बहुत ही कम कर दिया तो बहुत तेजी से वो ऊपर की ओर आता है और गैस का प्रसार बहुत तेजी से होता है, जिस आयतन में बहुत अधिक वृद्धि होती है। तो गैस का क्या कहता है, इस अपन अनुत्क्रमणीय गैस का प्रसार इसे बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद फोर्थ केस ये आता है कि जब पिस्टन पर जो दाब अधिक होता है तो गैस का प्रसार कम होता है। जब आप गैस का दाब बढ़ाएंगे तो गैस क्या होगा, प्रसार कम होगा। क्यों? क्योंकि पिस्टन नीचे आता है, अर्थात गैस पर क्या होता है, दबाव बढ़ता है, जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में सटा बिल्कुल पास पास आते हैं। उसके बाद ये संकोचन की स्थिति, संकोचन मतलब पास पास आना, तो एक दबाव की स्थिति उन पर आती है तो आयतन में क्या होती है, बिल्कुल कमी आती है। आयतन में कमी आती है तो एंट्रोपी की बात करते हैं। एंट्रोपी क्या होता है, निकाय की अव्यवस्था होती है। निकाय की अपन ये बोल सकते हैं कि अव्यवस्था, किसी की निकाय में अव्यवस्था कितनी है। तो निकाय की अव्यवस्था मतलब क्या होता है कि जैसे ही आयतन बढ़ा, आयतन बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, गति करते हैं। तो अव्यवस्था जो बढ़ने की दर है बिल्कुल वो बढ़ती है। और आयतन जब घटा तो जो मॉलिक्यूल्स की अव्यवस्था होती है, ठीक है, डिसअरेंजमेंट जिसे अपन बोलते हैं, तो डिसअरेंजमेंट्स क्या है कि उनकी जो डिसअरेंजमेंट होने की प्रवृत्ति जो है वो बिल्कुल बढ़ती है। और ठीक है, तो आयतन से एंट्रोपी को रिलेट किया जा सकता है कि ताप बढ़ेगा। ठीक है, ताप बढ़ेगा तो क्या होता है, भाई ताप बढ़ता है तो बिल्कुल क्या होगा? आयतन बढ़ता है। आयतन क्यों? क्योंकि जैसे ही मॉलिक्यूल्स को ताप मिला वो बिल्कुल गति करने लगेंगे, गति करेंगे, आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ता है तो जो अव्यवस्था होती है, अव्यवस्था होने का पूरा चांस होता है, तो एंट्रोपी भी बढ़ती है। एंड ताप कम तो आयतन भी कम हो जाता है। आयतन कम होने की वजह से क्या, एंट्रोपी भी बिल्कुल कम हो जाती है। लेकिन कई केस में क्या होता है कि जैसे आइसोबैरिक अपन पढ़ते हैं, नियत दाब पर, या आइसोकोरिक, जब नियत आयतन पर जब आप इन प्रक्रमों को पढ़ते हैं तो इनमें क्या इंटरचेंज होता है। जैसे ताप जो होता है उस उनमें क्या होता है कि मोस्टली जो इनमें बल पाया जाता है, फोर्स जो पाया जाता है, वो मोस्टली वॉन बल से, जिसमें लंदन बल जो है बहुत ही क्या होता है कि कम लगता है, मतलब इनके मध्य में कि इनकी जो टेंडेंसी होती है टूटने की बहुत कम होती है। बहुत ही हल्का बल जिसे अपन कह सकते हैं लंदन बल, बहुत ही हाइड्रोजन और जो वंडरवाल फोर्स होते हैं बहुत ही हल्के बल होते हैं जिन्हें जल्दी ही तोड़ा जा सकता है। तो इनमें क्या, जो ताप और आयतन में जो इनमें आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक में जो बात करते हैं अपन, उनमें क्या होता है कि उनमें जो है रिलेशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है, क्योंकि इनके अंदर वांडरवाल फोर्स से इनको रिलेट किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में अपन आगे बात करते हैं। इसके बाद एक शॉर्ट जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ताप पैमाने की जो इकाई है, ताप पैमाना, ताप पैमानों के बारे में अपन पढ़ते हैं भाई, सेल्सियस एंड केल्विन, फ़ारेनहाइट तो अपन जानते हैं। लेकिन जो पांच मोस्टली जो पैमाने दिए गए, पांच पैमाने दिए गए, जिसमें सेंटीग्रेड दिया गया, र्यूमर, रैंकाइन, केल्विन, फ़ारेनहाइट। देखिए आपके लिए हिमबिंदु एंड भाप बिंदु मैंने बिल्कुल एक एक पैमाने का आपको बताया यहाँ पर। सेंटीग्रेड पैमाने में क्या होता है, 100 भाग होते हैं। इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है प्रत्येक भाग को बांटा जाता है। 80 भाग र्यूमर में होते हैं, 212 इसमें, 100 भाग जो केल्विन में, 180 भाग कितने, फ़ारेनहाइट में। तो ये जो इतने भाग किए जाते हैं, एक एक प्रत्येक को एक भाग में बांटा जाता है कि 1 डिग्री जो है र्यूमर को 80 भागों में विभाजित भी किया जाता है। वह 1 डिग्री रैंकाइन हो गया, ठीक है, 1 केल्विन हो गया, फिर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। तो ऐसे इनके जो है भागों में, कई भागों में इन्हें वितरित किया जाता है। तो भागों की संख्या बिल्कुल आपके लिए लिखी गई है। ठीक है, और इनमें जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिल्कुल, रिलेशन का क्वेश्चन बिल्कुल आता है, तो रिलेशन आप बिल्कुल याद रखें कि जो होता है इसमें क्या होता है कि इसमें आप एक ये कहते हैं कि जब जो है, जो मान लीजिए अपन ने सेल्सियस पैमाना लिया, सेल्सियस पैमाने में जो है उसका प्रतीक, ठीक है, प्रतीक लेना है, माइनस जो हिम बिंदु होता है, अपन आप कितने भाग उसके कर सकते हैं वो अपन लिख देंगे। तो सी क्या हो गया, इसका प्रतीक हो गया, एंड जो जीरो है बिल्कुल हिम बिंदु हो गया, एंड 100 भाग इसके होते हैं, तो C-0.100 सेंटीग्रेड जो है पैमाने के लिए हो गया। तो ऐसे एक एक पैमाने के लिए, पांचों के लिए मैंने आपके लिए लिखे हैं। तो इसके क्या क्वेश्चन पूछ लेता है कि फ़ारेनहाइट में आपको दे देता है, टेम्परेचर दे देगा फ़ारेनहाइट के अंदर, और बोलेगा कि सेंटीग्रेड में से निकालिए, या सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट के लिए आपस में संबंध भी ज्ञात करवाता है। तो मोल कंसेप्ट की जब अपन ने बात की थी तो उसके अंदर भी बिल्कुल मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था कि जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है, 9/5 वाला जो बताया था मैंने। उसके बाद केल्विन है और फ़ारेनहाइट, इनमें भी क्या संबंध होता है। तो संबंध आप जरूर याद रखें, क्वेश्चन बिल्कुल इनके अंदर से पूछता है।
इसके बाद कार्य की बात थोड़ी सी अपन करते हैं। तो जब तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होता है तो ऊर्जा में परिवर्तन होता है तथा ऊर्जा परिवर्तन को कार्य द्वारा व्यक्त किया जाता है। बिल्कुल कार्य द्वारा व्यक्त ही किया जाता है इसे। कार्य में आप ये दो चीज़ें याद रखें। सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, सिस्टम के अलावा एक सराउंडिंग जो वर्ड होता है, मतलब आसपास का जो वातावरण होता है भाई, उस थर्मोडायनेमिक्स के अपन इसके अंदर जो है यूनिवर्स के बारे में अपन ने बात की थी। तो इसके अंदर सिस्टम की बात हो गई थी तथा सराउंडिंग की जो बात है, किसी विशेष निकाय के अलावा ब्रह्मांड का शेष भाग, जो विशेष भाग लिया वो तो अपन ने निकाय ले लिया, सिस्टम ले लिया। सिस्टम के अलावा जो भी आसपास का जो पार्ट हो गया उसे अपन क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। बिल्कुल बाउंड्री जो होती है वो ब्रह्मांड को सिस्टम और सराउंडिंग में विभाजित करती है। तो काल्पनिक रेखा अपन जो इसे बोलते हैं कि एक आभासी रेखा होती है, तो इसे रेखा भी बोलते हैं, लाइन भी बोलते हैं। तो आप मोस्टली जो ध्यान दें वो सिस्टम और सराउंडिंग पर आप ध्यान दें। वर्क को जब डिफाइन किया जाता है, वर्क को डिफाइन किया जाता है कि सराउंडिंग और सिस्टम को बेस मानते हुए भाई वर्क जो डिफाइन करेंगे अपन इसके अंदर, उसके अंदर दो मोस्टली कंडीशन होती है। ठीक है, अपन ने अभी जो दो कंडीशन के बारे में अपन बात करते हैं कि जब आप पिस्टन पर दाब लगा रहे हैं तो आयतन बिल्कुल घटता है। घटता क्यों है कि जैसे ही पिस्टन नीचे आता है तो आयतन में कमी आती है, अर्थात उसमें संकोचन का प्रभाव देखा जाता है और पिस्टन नीचे की ओर आता है। पिस्टन नीचे की ओर क्या आता है कि आप बाहरी वातावरण से उस सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं। भाई बाहर से मान लीजिए आपका हाथ जो है वो पिस्टन की ओर बढ़ रहा है, तो पिस्टन दबा रहे हैं, आप दबा रहे हैं ना, पिस्टन आप दबा रहे हैं, पिस्टन नीचे की ओर आ रहा है तो आपके हाथ द्वारा उस पर कार्य किया जा रहा है सिस्टम पर। तो सराउंडिंग जब सिस्टम पर कार्य करता है तो कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है, डब्ल्यू पॉजिटिव होता है। एंड एक केस ये आता है कि जब दाब में कमी आती है तो आयतन बढ़ता है, जिसमें क्या होता है, आयतन बढ़ता है तो प्रसार बिल्कुल बढ़ा जाता है। तो अपन ये मान सकते हैं कि सिस्टम ने जो क्या कहा, पिस्टन पर दबाव कम किया। दबाव कम करने के कारण क्या हुआ कि पिस्टन में जो है ऊपर की ओर गति करता है, ऊपर की ओर जैसे ही गति करता है वो आयतन बिल्कुल बढ़ेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि सिस्टम द्वारा सराउंडिंग पर कार्य किया गया। जब सिस्टम सराउंडिंग पर कार्य करता है तो डब्लू क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो डब्लू जो है अपन डब्लू में ये भी लिखते हैं कि डब्लू बराबर पी डेल्टा वी लिखा जाता है। तो पी डेल्टा वी के आगे माइनस भी लिखते हैं। तो माइनस की जो कंडीशन आती है वो आपको देखना पड़ता है कि कार्य नेगेटिव हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, तो इस बेस पर आप कार्य को डिफाइन अपन कर सकते हैं। फिर देखिए कि ताप जो है आंतरिक ऊर्जा के रूप में बिल्कुल परिभाषित किया जाता है। डेल्टा टी अगर जीरो है तो डेल्टा ई भी जीरो होगा। तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लेता है। तो ताप व आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो होता है तथा ताप व आंतरिक ऊर्जा का मान नियत रहता है। परिवर्तन मैंने आपको बताया, परिवर्तन तो जीरो होता है लेकिन जो मान होता है बिल्कुल वो उनका नियत होता है। फिर अपन ये बात करते हैं कि जब आदर्श गैस समीकरण आपने पढ़ा होगा कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एंड एन आर टी जो है कंप्लीट कांस्टेंट होता है क्योंकि आर जो है वो भी कांस्टेंट होता है, एन जो है मोलों की संख्या जो आपको दी जाती है। लेकिन जब ताप को अपन ने नियत मान लिया तो कंप्लीट जो है, ये जो वैल्यू है, ये वाली, ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई, कंप्लीट नियत हो गई। अगर इस चीज़ की कंप्लीट नियत हो गई तो पी वी बराबर कॉन्स्टेंट अपन लिख सकते हैं। एंड पी वी बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट को माना मैंने एक माना तो पी समानुपाती वन अपॉन लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, बॉयल का नियम होता है। वही अपन गैस और लिक्विड की जब बात करते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल बॉयल का नियम बात करते हैं कि नियत ताप पर जो है किसी गैस का दाब होता है जो आयतन की क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पी समानुपाती वन अपॉन वी। तो अपन ये भी कह सकते हैं, एक पॉइंट ये भी आता है कि समायतनिक प्रक्रम जो है बॉयल के नियम की व्याख्या करता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि समायतनिक प्रक्रम में किस नियम की व्याख्या की जाती है, तो बॉयल के नियम की व्याख्या की जाती है, आप ध्यान रखें। इसके बाद एंट्रोपी की अपन बात करते हैं कि एंट्रोपी शॉर्ट में बात करें निकाय के कणों की अव्यवस्था की दर होती है। अव्यवस्था प्रदर्शित करने की कितनी अव्यवस्था है उस सिस्टम के अंदर, ऐसे बिल्कुल प्रदर्शित किया जाता है। और निकायों में क्रम क्या होता है, गैस देन लिक्विड देन सॉलिड। गैस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि गैस के अणु जो है उनके मध्य जो है जो बल जो होता है, वंडरवॉल जो फोर्स होता है बिल्कुल लो कैटेगरी में होता है, बिल्कुल कम होता है। तो उसके अणु क्या होते हैं, थोड़ा सा ही ताप, जब आपने थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो उनमें क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बढ़ने के साथ साथ वो गति करते हैं। ठीक है, गति करने लग जाते हैं। तो अवस्था का जो क्रम है भाई, एक कण आपको कहाँ मिलेगा, दूसरा कहाँ मिलेगा, तीसरा कहाँ मिलेगा, इसका कोई पता नहीं होता। तो अव्यवस्था बिल्कुल बढ़ती है। लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है। एंड सॉलिड में जो है, सॉलिड में जो फोर्स पाया जाता है बहुत ही टॉप पर पाया जाता है, उच्च क्रम का जो बंध है वो सॉलिड में पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, जो ऊर्जा दी जाती है बहुत ज़्यादा ऊर्जा इनको लगती है तोड़ने के लिए। ठीक है, मोस्टली जो ऊर्जा इसमें काम में ली जाती है। तो एक चालक ऊर्जा का नाम भी आपने सुना होगा कि जैसे एक मोल NaCl को तोड़ने के लिए जो दी गई ऊर्जा, तो सॉलिड को मोस्टली तोड़ने के लिए चालक ऊर्जा के बारे में बात की जाती है। तो चालक ऊर्जा की जो मान है बहुत उच्च जब दिया जाता है जब सॉलिड में टूटता है। सॉलिड में क्या एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। सॉलिड के अंदर क्या होता है कि सारे जो गोल हैं, सारे जो कण अपन मान सकते हैं वो एक ही क्रम में स्थित होते हैं। तो इन्हें तोड़ने के लिए क्या एक उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एंट्रोपी की बात करें तो एक किसी तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा व अवशोषित ऊष्मा जब जिस ताप पर आपने
ऊष्मा अवशोषित की उसका अनुपात एंट्रोपी कहलाता है कि एस बराबर क्यू बाई टी, तो डी एस बराबर डी क्यू रिवर्सिबल उत्क्रमणीय जो प्रक्रम है उसके लिए अपन ये लिख सकते हैं। एंट्रोपी को पीवीटी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। टेम्परेचर बिल्कुल टेम्परेचर के जो है समानुपाती होती है। समाइतनिक जो है दो प्रोसेस होते हैं, एक तो रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल। उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय में आप देख सकते हैं संबंध जो बात करा। सेकंड अपन ये बात कर सकते हैं कि एंट्रोपी वॉल्यूम के समानुपाती होती है। आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम घटा, क्योंकि जब वो प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो पिस्टन जो है नीचे आएगा, आयतन में कमी आती है, तो एंट्रोपी क्या होती है, कम घटती है, क्योंकि कण जो है पास पास आते हैं तो एक निश्चित व्यवस्था उनके अंदर पाई जाती है। प्रेशर जब डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, देन एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो एक शॉर्ट मेमोरी के लिए अपन ये याद रख सकते हैं कि आइसोथर्मल में जो है दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। कंप्रेशन संकुचन, प्रसार। इसमें 7 पॉइंट बात करेंगे, डब्ल्यू टी पी वी एस पी क्यू ई। डब्ल्यू पॉजिटिव हो जाता है संकुचन में, क्यों हो जाता है कि भाई ये सराउंडिंग जो है सिस्टम पे वर्क कर रहा है, टी कांस्टेंट मानते हैं। वॉल्यूम जो है क्या होता है, संकुचन होता है, नेगेटिव घटता है। एज जो एंट्रोपी घटती है, लेकिन दाब आप बढ़ाते हो, क्यों क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। एंड ई क्या हो गया, बिल्कुल जब ताप कांस्टेंट है तो ई भी कांस्टेंट हो गया। क्यू का मान नेगेटिव इसलिए आता है कि भाई कि जब है कि क्यू का मान नेगेटिव का कारण ये होता है कि जब आपने दाब बढ़ाया तो बिल्कुल ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ऊष्मक्षेपी आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है, ऊष्मक्षेपी होगा तो ऊर्जा जो क्या होती है, मुक्त होती है, तो इसलिए क्यू का मान नेगेटिव होता है। एंड इसी के साथ एक्सपेंशन में भी आप डब्ल्यू टी वी एस पी क्यू ई, इससे जो है दो, यदि संकुचन में जो इनके चार्ज जो होते हैं या अपन बोल सकते हैं चिन्ह जो होते हैं, जैसे डब्ल्यू पॉजिटिव होता है तो एक्सपेंशन में क्या होगा, बिल्कुल डब्ल्यू नेगेटिव होगा। तो इस आप कंप्रेशन अगर आपको आता है तो एक्सपेंशन बिल्कुल आपको आ जाएगा। तो आज जो है अपन आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी प्रॉब्लम आए ज़रूर आप मुझे बताएं, सॉल्यूशन बिल्कुल आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी करें, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही अगले जो वीडियो है मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अपन आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक की जो है नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।